मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। प्रतिशत निकाले जिसे एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा, जिसे आप चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपके मन से सारे सवाल का डाउट खत्म हो जाए। इस तरह का सवाल बिहार एसएससी, बिहार जीडी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, अन्य हर तरह का एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं सवाल पे। तो सबसे पहले हमारा सवाल है, तो हमारा पहला सवाल है, सोहन का वेतन 600 रुपये से बढ़ाकर 936 रुपया कर दिया जाता है। तो बताए कि सोहन के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर है सोहन का वेतन। तो यहाँ पर है सोहन का वेतन पहले 600 रुपये था, लेकिन इसे बढ़ाकर 936 रुपया कर दिया गया है। तो बताएं कि सोहन के वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है। तो सबसे पहले उसका था वेतन कितना 600, लेकिन बढ़ के हो गया है 936। तो कितना इसके वेतन में वृद्धि हुआ है, तो हम 936 में 600 को माइनस कर देंगे। तो हमारा आएगा, जब इसे हम घटाते हैं तो हमारा आता है 936 में 600 हमारा माइनस होगा 336 आएगा। तो इसमें पहले था उसका 600, जब इसका बढ़ के हो गया 936, यानी 336 इसमें जुड़ गया। 336 रुपया इसके वेतन में वृद्धि हो गया। तो इसे हम परसेंटेज में लाने के लिए, तो पहले जो पहले वेतन था उसे हम नीचे करेंगे, और जो वृद्धि हुआ उसे हम ऊपर करेंगे। तो 336 बटे 600 गुना 100, जो पहले था उसे हम नीचे करेंगे, और ऊपर में हम जो बढ़े या घटे उसे हम लिखेंगे, और उसे 100 से गुना कर देंगे। प्रतिशत वृद्धि होता है तब। तो हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे। नीचे हमारा बच गया 6, ऊपर बच गया 336। तो हम 6 पचे 30 और 6 6 के 36, यानी 6। तो हमारा कट के आएगा 56, यानी 56% की वृद्धि हो गया। सोहन के वेतन में कितना वृद्धि हो गया, 56% का। इसे हम आसानी से 2 सेकंड के अंदर या 4 सेकंड के अंदर 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा सी। तो चलते हैं अगले सवाल पे, और इसी तरह के सवाल को फिर से देखते हैं। मोहन के वेतन 600 रुपये से घटाकर 450 रुपये कर दिया गया। तो मोहन के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो सबसे पहले मोहन का वेतन कितना है, 600 रुपया है, लेकिन इसे घटा कर कितना कर दिया गया है, 450। तो कितना इसमें घट गया है, 600 में हम 450 को माइनस करेंगे। पहले 600 था, लेकिन अभी मिला है 450। तो कितना कम मिल रहा है, पहले की अपेक्षा 150 कम मिल रहा है। पहले मिल रहा था 600, लेकिन अभी मिला है 450 रुपया। इसे 150 रुपया कम मिल रहा है पहले की अपेक्षा। तो जो कम मिल रहा है, इसे हम कम मिले या ज़्यादा मिले उसे हम ऊपर करेंगे, और जो पहले था उसे हम नीचे लिखेंगे। तो 150 बटे 600, और प्रतिशत में लाने के लिए हमें इसे 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से हम गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 6 को हम 150 में काटेंगे तो हमारा आएगा 25। 6 दूनी 12 है, 5 25, यानी 25। तो हमारा आंसर होगा 25% की कमी आई। मोहन के वेतन में 25% की कमी आई। तो हमारा आंसर होगा सी। हमारा आंसर नंबर होगा सी। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, किसी गांव की जनसंख्या 1800 से बढ़कर 2250 हो गया, सॉरी 18,000 से बढ़ाकर 22,500 हो गया। तो उस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले उस गांव की जनसंख्या कितना था,
18,000 था, 18,000, लेकिन बढ़ के कितना हो गया 22,500। तो 22,500 में हम 18,000 को माइनस करेंगे, तो हमारा निकल के आएगा, जब हम माइनस करते हैं तो हमारा आता निकल के 4,500। जो हमारा निकल के आएगा उसे हम ऊपर रखेंगे, और जो पहले की जनसंख्या था, जो पहला हमारा था, यानी पहले शहर का जनसंख्या कितना था गांव का 18,000, इसे हम नीचे लिखेंगे। तो 4,500 बटे कुल जनसंख्या जो था पहले, उसे हम नीचे लिखेंगे 18,000 को। जैसे मोहन का वेतन, जो पहले वेतन था, पहला वेतन जैसे था, उसे हम पहले लिखेंगे और बाद वाले को हम नहीं लिखेंगे। हमेशा ये याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर जो मोहन का वेतन था, जो पहला था, मोहन का वेतन प्रारंभिक जो वेतन था 600 रुपया था, तो इसे हम नीचे लिखे हैं, लेकिन 450 को हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह से हम देखिए, इसमें सोहन का वेतन जो है शुरुआत में 600 था, तो 600 को हम नीचे लिखे हैं, बाद वाले को हम नहीं लिखेंगे। तो इसी प्रकार से हम गांव की जनसंख्या जो प्रारंभिक में था, शुरू में था, उसे हम नीचे लिखेंगे और 100 से गुना कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो जब हम 18 से 450 में भाग करेंगे तो 18 दूनी 36, 2 बार में, फिर हमारा बच गया 9, तो 18 पचे 90, 5 बार में, यानी 25 हमारा कट के आएगा 25। तो हमारे आंसर होगा 25%, यानी उस गांव की जनसंख्या में 25% की वृद्धि हुआ। तो हमारा आंसर होगा ए, 25% की वृद्धि हुआ है। तो चलते हैं अगले सवाल पे। इस तरह का छोटा छोटा सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है और उसे हम छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि पहले हम उसे देखे ही नहीं हैं, पहले उसे हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं और उसे छोड़ के चले आते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 10% अधिक है। तो इसमें से कौन ऐसा संख्या है जो 240 से 10% अधिक है, उस संख्या को हमें निकालना है। तो इसे भी हम छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सवाल है 240 से 10% अधिक है, वो संख्या क्या है जो 240 से 10% अधिक है। इसे भी हम चाहे तो चुटकियों में बिना पेन पेंसिल की सहायता से बना सकते हैं, लेकिन हम चाहे तो यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं और हमारा निकल के आएगा 24। लेकिन इतना आसानी से यदि हम बनाते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसे हम आपके अनुकूल बनाते हैं जिससे आप आसानी से समझ सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 240 को लिखेंगे। 240 से 10% अधिक है, तो गुना 10, और प्रतिशत का मतलब होता है 100 को लिख देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हमारा हो जाएगा, तो हमारा निकल के आएगा 24। तो इस 240 में हम 24 को यदि अधिक कहा जाए तो हम जोड़ देंगे। जब कहा जाए जो 240 या 210 में इतना अधिक है तो उसमें हम जोड़ देंगे, और कहा जाए जो कम है तो उसमें हम घटा देंगे। तो यहाँ फिलहाल बोला जा रहा है जो 10% अधिक है, तो 240 से 10% अधिक है वो संख्या ज्ञात करें। तो 240 में हम 24 को हम जोड़ देंगे, तो वहाँ निकल के आएगा 4, 6 और 2, 264 जो हमारा होगा आंसर। तो 264 हमारा आंसर है डी। तो हमारा आंसर नंबर होगा डी। तो चलते हैं अगले सवाल पे, और उसे भी आसानी से ट्रिक के माध्यम से हम 2-4 सेकंड के अंदर बनाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है और उसी टाइप का है, इसे भी आसानी से हम 2 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 10% कम है। पिछले
सवाल में था 10% अधिक है और यहाँ पर है 10% कम है, तो इसे हम यहीं पर कट करेंगे। तो यहाँ पर प्रतिशत का मतलब होता है, इससे पहले हम वीडियो में बता चुके हैं, जो बटे में 100, यानी नीचे हम यहाँ 100 लिख सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो हमारा बच के आएगा, निकल के आएगा 24। यदि कम कहा जाए तो उसमें हम घटा लेंगे और ज़्यादा कहा जाए तो जोड़ देंगे। तो 240 माइनस 24, तो हमारा निकल के आएगा 200। जब हम 240 में 24 को माइनस करते हैं, यानी कम हो तो हम माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल के आएगा 216, जो हमारा आंसर होगा ए, 216। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है 4 5 का कितना प्रतिशत है। ये जो 4 है यानी 4 5 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर हम 4 5 का, तो इस तरह का सवाल जब भी रहे का, तो जिसमें का लिखा रहे उसे हम नीचा लिखेंगे। तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे हम 4 और नीचे लिखेंगे 5, क्योंकि 5 में का लगा हुआ है, तो इसे हम नीचे लिखेंगे। 5 को हम नीचे लिखे और गुना हम कर देंगे 100 से। प्रतिशत जहाँ भी रहे वहाँ हम 100 से गुना कर देंगे या तो भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हम गुना कर देंगे, तो हमें आएगा 20। जब हम 100 में 5 से भाग करेंगे तो आएगा 20, तो 20 चौक 80। जब 4 को हम 20 से गुना करते तो हमारा आता है 80, तो हमारा आंसर आएगा 80%। यानी 4 जो है 5 का 80% है, तो हमारा आंसर आएगा डी। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है 5 4 का कितना प्रतिशत है। इससे पहले जो था सवाल उसमें था 4 5 का कितना प्रतिशत है, लेकिन यहाँ पर है 5 4 का कितना प्रतिशत है। तो जिसमें का लगा रहे उसे हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर है 4 को हम नीचे लिख देंगे और 5 को हम ऊपर लिख देंगे और गुना फिर हम 100 कर देंगे। इतना छोटा छोटा सवाल है, इसे हम 2 सेकंड के अंदर बना सकते हैं, लेकिन इसे हम एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं और 1 से 2 नंबर हम इसे गंवा देते हैं इस सवाल के पीछे। लेकिन इसे बनाने में हमें 2 भी सेकंड नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर आएगा 25 चौक 100, और जब हम 25 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा 125। इतना आसानी से देखिए बन रहा है, तो हमारा आंसर होगा 125। इतना छोटा छोटा सवाल को हम छोड़ के चले आते हैं और घर पे आके सोचते हैं जो इतना टफ सवाल था, अरे भाई इसे हम देखेंगे तब ना, इसे हम देखते ही नहीं हैं। घर पे छोटे छोटे सवाल को हम छोड़ते जाते हैं और एग्जाम में यही छोटा छोटा सवाल पूछा जाता है। बड़ा बड़ा सवाल मात्र 2 से 4 रहेगा आपके। 30 नंबर का जब रहे, जो भी एग्जाम में 30 का रहेगा अगर सवाल, तो बड़ा सवाल 4 से 5 ही रहेगा, लेकिन बाद में जो छोटा छोटा सवाल होगा 28 हो 25 हो 20 हो जो होता है वो और छोटा छोटा सवाल रहेगा। इतना छोटा छोटा लॉलीपॉप सवाल रहेगा। तो हमारा आंसर आएगा सी 125, यानी 5 जो है 4 का 125% है। तो चलते हैं अगले सवाल को और उसे भी देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है सलीम का वेतन 1200 रुपया से घटाकर 840 रुपया कर दिया गया है, तो सलीम के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। इस सवाल को आप घर पे प्रैक्टिस करें और इसे हमें बना के कमेंट करके इसका जवाब भेजें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो देखने वाले को हमारा ट्रिक समझ आ रहा है। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का हर सवाल सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि हमारे चैनल पे हर विषय का ट्रिक के माध्यम से ही बताया जाता है। यहाँ रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पे रटने वाला कोई सवाल ही नहीं है। अभी तक हमने कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया है जिसमें आपको बोला गया होगा जो इसको रट लीजिए, इसे याद कर लीजिए। कोई ऐसा है ही नहीं। आप देख सकते हैं पीछे के जितना वीडियो है उसमें आप देखिए, कहीं पर भी नहीं बताया गया है जो आप इसे रट लीजिए। तो इसे आप कमेंट करके इसका जवाब हमें भेजें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।